आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब एक बच्चा स्कूल गया तो उसे बाहर बिठा दिया गया। अध्यापक ने जाति के कारण उसके साथ भेदभाव किया। जब वह घर लौटा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? तो उसकी माँ ने कहा कि हम छोटी जाति के हैं। तो उसने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि हम छोटी जाति के हैं? तो उसकी माँ ने कहा कि एक पुस्तक है जिसमें लिखा है कि हम छोटी जाति के हैं और हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उसने कहा कि पुस्तक में तो गलत भी लिखा हो सकता है। अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं उसे सही कर दूंगा और उस पुस्तक में सभी को समान अधिकार दूंगा और उस पुस्तक का नाम होगा भारत का संविधान। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक बहुत बड़े समाज सुधारक और हमारे संविधान के जनक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी और 4 पीएचडी, जिनमें से एक उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की और 2 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। उन्हें कुल 11 भाषाओं का ज्ञान था। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये डिग्रियां प्राप्त की। वे हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। कुछ लोगों का मानना है कि यह पद उन्हें एहसान के रूप में दिया गया था, लेकिन उस समय पूरे भारत में उनसे ज्यादा योग्य और इस पद के लिए कोई भी नहीं था। जब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि संविधान के शुरुआती शब्द क्या होने चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना था कि भगवान के नाम से शुरुआत होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि भगवान और गांधी के नाम से शुरुआत होनी चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस बात पर वोटिंग होनी चाहिए कि संविधान के शुरुआती शब्द भगवान के नाम हो या नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भगवान के नाम के लिए वोटिंग करना गलत है, तो हाथ उठाए गए। 41 लोग इसके पक्ष में थे और 68 लोग इसके विपक्ष में थे। इसी के साथ संविधान के शुरुआती शब्द हुए हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आए तो उन्हें गुजरात में एक बहुत ऊंची पद पर नौकरी दी गई, लेकिन वहां भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। चपरासी उन्हें फाइल फेंक कर दिया करता था। उन्हें रहने के लिए भी घर नहीं दिया गया। एक दिन वे वापस आने के लिए स्टेशन पर आए और उस दिन स्टेशन पर बैठकर वो बहुत रोए और उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस देश से भेदभाव को खत्म कर कर रहूंगा और सभी लोगों को समान अधिकार दिला कर रहूंगा। उन्होंने ये सोचा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, तब मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होता होगा। उन्होंने यह ठान लिया था कि मुझे इस देश से भेदभाव को खत्म करना है। वे चाहते तो किसी और देश में जाकर शान के साथ अपना जीवन जी सकते थे, ऊंची से ऊंची नौकरी कर सकते थे, क्योंकि उन्हें इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त थी।
लेकिन वे भागने वालों में से नहीं थे। उन्होंने डट कर समाज का सामना किया और अपना संकल्प पूरा किया। कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उन्हें वे रास्ते से नहीं हटा पाए तो डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों का मसीहा कहना शुरू किया। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 154, 164 और 340 में ओबीसी के हित में बात की गई है, जिन्हें बाबा साहब ने लिखा है। जब हमें कोई परेशान करता है या हमें गाली देता है तो हम सोचते हैं कि जब मौका मिलेगा तो इससे बदला जरूर लेंगे। यह वही समय था जब बाबा साहब के हाथ में कलम थी और वो उन लोगों से बदला ले सकते थे जिन्होंने उनके समाज के साथ 2000 साल तक भेदभाव किया और उन्हें इंसान माना ही नहीं। फिर भी अंबेडकर जी ने उनके साथ बदला न लेते हुए संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1990 से उनकी जयंती पर सरकारी अवकाश के रूप में स्थापित किया गया। भारत की प्रगति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा हाथ था। उनका गरीबों, दलितों और महिलाओं को लेकर बहुत अच्छा दृष्टिकोण था। उन्होंने ही दलितों और महिलाओं को पढ़ने का तथा मत देने का अधिकार दिलवाया था और उन्होंने कहा था कि जिस भी एरिया की महिलाएं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होगी उसी एरिया को सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड माना जाएगा। तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह असमानता से समानता तक की यात्रा कैसी लगी, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।